सबसे पहले समझते हैं कि डोम क्या होता है। डोम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी ब्राउजर किसी HTML पेज को लोड करता है तो वो उस पेज का एक ट्री स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम डोम ट्री कहते हैं। इस डोम ट्री में हर एक ब्रांच या नोड अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई नोड एलिमेंट नोड भी हो सकता है या जस्ट टेक्स्ट नोड भी हो सकता है। तो डोम ट्री को समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपना बनाया हुआ डोम ट्री विजुअलाइजर। वैसे ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे को वो अच्छे नहीं लगे तो मैंने यहाँ पे खुद का एक डोम ट्री विजुअलाइजर बनाया। तो आप यहाँ पे मेरे गिटहब अकाउंट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक HTML इनपुट दी हुई है मैंने, छोटा सा एक कोड है HTML का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या खुद ट्राई कर सकते हैं। और ये उसका लाइव प्रीव्यू है और यहाँ पे हमारी डोम ट्री यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे HTML कोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक HTML जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है, जिसमें हेड एलिमेंट है और हमारे पास बॉडी एलिमेंट्स है। हेड के अंदर जैसे एज यूजुअल मेटा एलिमेंट्स होंगे और हमारे पास एक टाइटल है, और बॉडी के अंदर हमारे पास एक डिव एलिमेंट है, और डिव एलिमेंट के अंदर दो हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट्स है, H1 और P एलिमेंट। ऑलराइट, तो इसी का हम डोम ट्री देखते हैं। तो डोम ट्री बेसिकली कुछ इस तरीके से बनता है। HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमारी जो डोम ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो हमारे पास ये HTML रूट एलिमेंट है और इसके दो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, एक हेड एक बॉडी एलिमेंट। देख सकते हैं आप कोड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक हेड है और एक बॉडी एलिमेंट है, और HTML के सिर्फ दो ही चाइल्ड यहाँ पे बनते हैं। और आगे हम फर्दर अगर डिवाइड करें तो हेड के भी मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं। तो हेड के अगर हम देखें तो इस नोड को मैं अभी बंद कर देता हूँ। हेड के पास भी तीन चिल्ड्रन है, मेटा एलिमेंट, एक और मेटा एलिमेंट और टाइटल एलिमेंट, ये तीन चिल्ड्रन है। तो HTML हमारा पेरेंट है, उसके दो चिल्ड्रन थे, और हेड भी एक पेरेंट है जिसके तीन चिल्ड्रन हैं। ऑलराइट, और हमारे पास एक टाइटल आता है, टाइटल एलिमेंट या टाइटल नोड। इस टाइटल नोड के अपना एक टेक्स्ट नोड है, एक चाइल्ड है जो कि है एक टेक्स्ट नोड है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था कि डोम ट्री में मल्टीपल नोड्स होते हैं। नोड्स बोले तो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो उन ब्रांचेस को हम नोड्स बोलते हैं, और वो नोड एक एलिमेंट नोड भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास HTML एलिमेंट है, ये हेड एलिमेंट है, और ये भी हमारे पास दो मेटा एलिमेंट्स है और टाइटल एलिमेंट है। टाइटल एलिमेंट के पास अपना एक चिल्ड्रन है जो कि एक टेक्स्ट नोड है, ना कि एक एलिमेंट नोड, ठीक है। ये एलिमेंट नोड नहीं है, ये एक टेक्स्ट नोड है। ऑलराइट, सो यहाँ पे टेक्स्ट नोड में हमारे पास सैंपल पेज लिखा हुआ है। अगर हम अपने कोड में जाके देखें तो हमारे पास टाइटल में ये टेक्स्ट नोड यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो डोम ट्री में इवन टेक्स्ट नोड भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनको हम टेक्स्ट नोड्स बोलते हैं। तो हेड को मैं यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बॉडी में क्या क्या है। बॉडी के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो कि है डिव, और डिव के पास ऊपर क्लास लगी हुई है डॉट कंटेनर। अगर आप देख सकते हैं कोड के अंदर यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखा हुआ है, डॉट कंटेनर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो क्लास लगी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। डिव के दो चिल्ड्रन है, H1 एलिमेंट और P एलिमेंट। तो H1 का अपना चाइल्ड नोड है जिसको टेक्स्ट, जो कि एक टेक्स्ट नोड है, और P एलिमेंट का भी अपना एक चाइल्ड नोड है जो कि टेक्स्ट नोड है। सो इस तरीके से हमारा जो ये फैमिली ट्री है, डोम ट्री है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं अब इस ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहले आता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट के दो चिल्ड्रन है जो कि हेड और बॉडी, और हेड और बॉडी का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हम एक फैमिली ट्री की बात करें, फैमिली ट्री में कोई फादर मदर है, कोई पेरेंट्स है, उनके दो चिल्ड्रन है, तो वो चिल्ड्रन आपस में क्या हुए, सिबलिंग्स हुए। तो यहाँ पे हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, और उनके अपने चिल्ड्रन भी हैं। जैसे हेड के अपने चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हेड के अपने चिल्ड्रन में से दो मेटा एलिमेंट्स है और टाइटल एलिमेंट है, ये तीनों भी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। अगर आप इस मेटा को, जो सेंटर वाला मेटा है, इस मेटा को देखोगे तो जो इसका लेफ्ट साइड है वो इसका प्रीवियस सिबलिंग है, और जो इसके राइट साइड में है टाइटल, वो उसका नेक्स्ट सिबलिंग है। अब मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम आगे जो भी चीजें पढ़े वो आपको बहुत जल्दी कैच हो। तो इस मेटा का अगर हम प्रीवियस एलिमेंट देखें तो ये मेटा हमारा प्रीवियस एलिमेंट है, और अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो ये हमारा टाइटल नेक्स्ट एलिमेंट है। सिमिलरली बॉडी एलिमेंट जो कि हेड एलिमेंट का सिबलिंग है, उसके भी अपने चिल्ड्रन है जो कि एक ही है, डिव एलिमेंट, और इस डिव एलिमेंट के दो चिल्ड्रन है, H1 एलिमेंट और P एलिमेंट। और ये H1 P एलिमेंट आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है। H1 का नेक्स्ट सिबलिंग है P एलिमेंट का प्रीवियस सिबलिंग है H1 एलिमेंट, और इसके भी अपने चाइल्ड नोड्स हैं। देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अपने भी चाइल्ड नोड्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डोम ट्री है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली डोम ट्री क्या होता है, जो भी हमारा कोड रहता है HTML, जो हमारा index.html फाइल है उसके अंदर जो भी कोड रहता है, तो ब्राउजर क्या करता है, लोड करते टाइम उसको एक डोम ट्री में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कुछ हद तक इस तरीके का दिखता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है HTML कोड इस तरीके से डोम ट्री क्रिएट कर लेता है। अब डोम ट्री से रिलेटेड एक फन चैलेंज हो जाए तो आपके पास एक क्वेश्चन है, if a paragraph tag is inside a div tag and that div tag is inside the body tag,
Then who is the grandparent of the paragraph element in the DOM tree? So ये रहे आपके options and drop your right answers in the comment section. If you really like this video, don't forget to like, share and subscribe, and I will catch you in the next one.